Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS and previous year series of SSC MTS SSC CHSL के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं MTS 2019 के अंदर जो आपका शिफ्ट 1 का पार्ट था उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन। यस, 2 अगस्त 2019 को जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, MTS का, उसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, आज के क्लास के अंदर उसी के कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि MTS के अंदर पूछे गए, CHSL के अंदर पूछे गए। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए आप। सीरीज को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है प्रीवियस ईयर सीरीज का, वहाँ पे आप जाके इसको ज्वाइन कर लेंगे। जब आप पोर्टल पे जाते हो तो वहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा 100% डिस्काउंट का, उसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपकी ये सीरीज ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको क्या रहने वाला है कि जितने भी लेक्चर्स आपके ये आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आपको पोर्टल पे अवेलेबल होंगे विद PDF। ओके, यस, और जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उससे पहले आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन चला जाएगा इसका। डन, तो सभी ने सीरीज को ज्वाइन कर लेना है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है अगर आप लोगों को लगता है कि सीरीज हेल्पफुल रहने वाली है। हाँ जी, क्वेश्चंस अभी हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी ये सीरीज हेल्पफुल रहने वाली है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करेंगे। मैं कह रही हूँ कि डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, यस, तो स्टार्ट करने हम। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम के अंदर। तो देखो, सिंप्लीफिकेशन में भी काफी टिपिकल सा एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है। अब इस एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व करोगे आप, वी बोर्ड में ना। हाँ जी, सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसको आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखो, वी 1 कॉलम बार इसमें है नहीं, दैट मीन्स कि इसकी तो कोई हमें जरूरत है नहीं, बट ब्रैकेट है। ब्रैकेट यहाँ पे काफी सारे गिवन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। और अगर हम ब्रैकेट की भी बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट सोल्व होती है, जो इंटरनल ब्रैकेट होती है। जो इंटरनल ब्रैकेट होती है उसको हम सोल्व करते होते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर भी जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है उसमें भी हमने ध्यान रखना है कि फर्दर क्या अप्लाई करना है, बोर्ड मास ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब पहले इस एक्सप्रेशन को आप सोल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू देखो यहाँ से क्या आएगी। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करते हो तो सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे। 6 ऑफ 5/6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आ गई 5। 5 को डिवाइड करेंगे हम 5 से। 5 को जब हम 5 से डिवाइड करते क्या आएगा आपके पास, 1 आ गया। 1 में से हम 1 को -1 आ गया, देखो क्या आएगा 10, ये आ गया आपके पास में 1 और ये हो गया 1, ये कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स इस पूरी ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 10 आ जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, पॉइंट क्लियर है। देखो, अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या रह गया, ये ब्रैकेट है, ये देखो 5 ऑफ 6 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर ये है 7 ऑफ 8, और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आई है 10 डिवाइडेड बाई 80 -7 × 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हाँ जी, यही आया आपके पास। बिल्कुल क्लियर है पॉइंट? अब देखो, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर इंटरनल ब्रैकेट ये थी, अब इसको सोल्व करना है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो उस केस में आप देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑफ को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट ऑफ, तो ये हो गया 7 × 8 × 10। अब वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यस 7 × 8 × 10 आ गया 80। 80 से 80 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 7 आ गया। देखो 7 ऑफ 8 × 10 क्या आ गया आपके पास, 7 आ गया। ओके, क्लियर है, क्या आ गया 7। देखो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ कि हाँ जी सीरीज के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करते करते कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो, इसको मैं माइंड में रख के चल रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो अब देखो आप आगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या रह गया, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 लिख सकती हूँ, 7 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस 7 को आगे अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या है 5 ऑफ 6 -7, यही आया आपके पास।
यही आया। अब 5 ऑफ 6, अब ब्रैकेट के अंदर भी अब नेक्स्ट अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में पहले क्या आ रहा है, ऑफ है। 5 ऑफ 6 30, 30 माइनस 7 यही आएगा। कितना बन गया आपके पास, 23 बन गया। दैट मीन्स कि इस एक्सप्रेशन की जगह पे यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं, 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन बना वो क्या है, प्लस 23 माइनस 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब यहाँ पे देखो ये कितना हो गया। अब इसके अंदर भी सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे आप, ऑफ को। कितना आ गया 8, 32 डिवाइडेड बाई 8 क्या बन गया आपके पास, 32 डिवाइडेड बाई 8 क्या हो गया आपके पास, हाँ जी 4 हो गया। और ये कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया, प्लस 23 माइनस, अगर हम यहाँ पे देखते थे ये कितना होगा, पहले हमारे पास में इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, हाँ जी 23 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। देखो जब भी इस तरह से एक्सप्रेशन आता है, अगर कंफ्यूजन लगती है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। कितना आ गया, डन। कितना 21 डिवाइडेड बाई 2, 21 डिवाइडेड बाई 2 क्या लिख सकते हैं हम, 10.5। क्लियर, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, 10.5। नेक्स्ट क्या हो गया, इन दोनों को हमने किया, कितना आ गया आपके पास में, यस ये हो गया आपके पास 5, दिस इज 35 माइनस 10.5। अगर अब हम इसको माइनस करते तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 24.5। हाँ जी बताइए। अब ऐसा नहीं है कि हाँ जी एमटीएस का पेपर है तो बिल्कुल ही आपको बिल्कुल इजी एक्सप्रेशन मिलेगा। यस, आपको वी बोर्ड मॉस पे एक सिंपल सा एक्सप्रेशन मिल रहा है। अगर आपको वी बोर्ड मॉस पता है तो आप उसको इजीली सोल्व कर लोगे, सिंपल कैलकुलेशन है। क्या करना है, सबसे पहले इनर ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर उसकी आउटर ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर आउटर ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर से पहले ऑफ को सोल्व करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ब्रैकेट होगी, ऑफ होगी, देन डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, 24.5 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या क्वेश्चन है। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो आपके पास में डिवीजन की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन गिवन है। ओके, अब यहाँ पे भी हमने क्या अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है आप लोगों ने, वही सेम रूल अप्लाई करना है। हाँ जी, बार है नहीं हमारे एक्सप्रेशन के अंदर, दैट मीन्स कि इसकी हमें जरूरत नहीं है इवन कुलम बार की। डन। अब देखो पहले अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर के एक्सप्रेशन को अलग से सॉल्व करना है, न्यूमरेटर के अंदर जो एक्सप्रेशन है, जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है उसको अलग से सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते चलते हैं तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 9 8 72 डिवीजन है, मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद है +3 -6 माइनस, अब ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो डाटा था उसको सॉल्व किया, कितना आ गया ये आपके पास 6 प्लस 5 ऑफ 3, 5 ऑफ 3 कितना हो गया आपके पास 15 माइनस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे तो यहां से देखो पहले किसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लीकेशन को, कितना हो गया 10, कितना हो गया 10 हो गया ये, ठीक है। 10 एंड 1 11, 11 से आपके पास में 2 गया, क्या बच गया 9। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखो 8 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से डिवाइड है ना, अगर प्लस और डिवीजन दोनों गिवन है तो हमारे पास प्रायोरिटी किसकी है, डिवीजन की है ना, तो पहले डिवीजन वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आ गया आपके पास में 2 + 2 माइनस, अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, यस वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 4 करेंगे तो ये कितना हो गया 24 हो गया। क्लियर, जब भी इस तरह से डाउट नहीं करना है इसको, यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन होती है ऐसे भी कर सकते हो। ओके, यस। तो क्या आ गया आपके पास, ये 24 आ गया, प्लस अब इसको सोल्व करो, 7 चौके 28, 28 से 4 गया आपके पास में, क्या बच गया 24 बच गया। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, अगर कोई डाउट आता है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।
ओके, आई विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका डाउट क्लियर करेंगे डेफिनेटली। ओके, अब आगे देखो। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, अब आगे अगर हम एक्सप्रेशन पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना आ गया, ये क्या है 15, ठीक है, प्लस का, ठीक है, ये हमारे पास प्लस की वैल्यू, ये प्लस की, ये माइनस माइनस माइनस। तो अब डायरेक्ट अगर हम देखें तो ये 15, ये माइनस, ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके पास में 5, कितना बच गया 5। अब आगे देखो, यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 4, कितना आ गया आंसर 5/4। सिंपल है, आंसर क्या आ गया आपके पास बी 5/4। क्या किया है हमने यहाँ पे, इसको ऐसा भी कर सकते हो, सारे प्लस प्लस की वैल्यूज को आप ऐड कर लो, सारे माइनस माइनस की वैल्यूज को ऐड कर लो, फिर माइनस कर दो, तो उसके अंदर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। थोड़ा सा जहाँ से कैंसिल आउट सा होता है आप वहाँ से कर लो। अब जैसे यही था, ये 15 प्लस का, ये माइनस का, तो ऐसे हमने माइनस कर लिया। ये आपके पास में 8 है, ये क्या प्लस का है, 6 माइनस का है, कितना आ गया आपके पास 2, 2 and 3 5। देन इसको हमने डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दिया, क्या बच गया आपके पास 4। सो आंसर विल बी 5/4। ओके, हाँ जी बताइए, कोई डाउट, कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? बच्चे सीरीज हमने शुरू इसलिए की है कि आप लोगों का एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हम डिस्कस करें, और उस क्वेश्चन को डिस्कस करते करते आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर किया जाए, ठीक है। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये सीरीज आप लोगों के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन रेशियो 64:125, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो में ही आपके पास में गिवन है वॉल्यूम, ठीक है, और रेशियो ही आपको फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास में 2 क्यूब है, एक क्यूब 1 है, एक क्यूब 2 है। अब उसके वॉल्यूम की रेशियो आपको गिवन है, वॉल्यूम की रेशियो आपके पास 64:125। अब हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, ए क्यूब होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर मुझे साइड फाइंड आउट करनी है तो मेरी साइड किसके इक्वल होगी, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम आ जाएगी। डन। तो अगर मैं यहाँ पे साइड की रेशियो मुझे फाइंड आउट करनी है तो साइड का क्या आ जाएगा, ये हो गया 4 चौके 16 चौके 64 और 5 5 25 5 125। दैट मीन्स कि 4:5 आ गई। ये क्या आ गया हमारे पास में, साइड की रेशियो आ गई। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? डन। अब अगर हम देखते हैं कि सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट कर रही है। सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास में 6a² होता है। सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 6a²। डन। तो यहाँ पे अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या आ जाएगा आपके पास में 6 × a²। ए की वैल्यू क्या है, ओके 6 से 6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया 16:25। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 16:25। अब यहाँ पे इसकी भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली देखो कि जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द साइड। तो आप सिर्फ उसकी साइड का स्क्वायर कर सकते हो, आपको फॉर्मूला भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। डन। नेक्स्ट देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हो तो माइंड में ये रखना है कि कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि जिन जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए दैट मीन्स कि दैट टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और उन टॉपिक्स को हमने बिल्कुल पक्का कर लेना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का है। द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 42। If 14th number is included, then the average become 44. What is the 14th number? एवरेज 13 नंबरों की गिवन है, कितनी 42 गिवन है। आप कह रहे हैं कि एक और नंबर इंक्लूड अगर हम कर देते तो एवरेज कितनी बन गई 44 बन गई है। तो बताओ कि 14th नंबर क्या है, ठीक है। तो 14th नंबर क्या होगा हमारे पास में। अब यहाँ पे देखिए आप कैसे फाइंड आउट करोगे। पहले जो 13 नंबर है उनकी एवरेज कितनी है हमारे पास 42 है, तो ये तो है ही है। अब जब हम नया नंबर ऐड कर रहे हैं तो एवरेज बढ़ रही है हमारी, ठीक है। दैट मीन्स कि जो नया नंबर है मेरे पास 14th नंबर, वो दैट इज बिगर देन द एवरेज। एवरेज से बड़ा नंबर है वो हमारा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि कितनी बढ़ गई एवरेज, यहाँ पे कितनी थी 42, यहाँ पे कितनी है 44। अब हमारे पास नंबर कितने हैं, पहले 13 नंबर थे, अभी कितने नंबर है 14th नंबर है। और जो इफेक्ट पड़ा है वो किसका पड़ा है 2 का। 2 क्या है हमारे पास में, पहले 42 थी एवरेज, अब कितनी होगी 4 होगी। दैट मीन्स कि 2 से इंक्रीज हो गई ना, दैट मीन्स कि
जितने भी हमारे पास में नंबर है मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितनी होगी हमारे पास वैल्यू 42 प्लस 28, दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास 70। सो आंसर क्या आ जाएगा 70। क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? देखो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, अब इसके अंदर कैलकुलेशन कुछ भी नहीं थी आपकी, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो अगर एवरेज है हमारे पास में 13 नंबर की 42 है, दैट मीन्स कि टोटल ऑफ 13 नंबर कितना आ जाएगा। हाँ जी, दूसरे मेथड से बता रही हूँ मैं आपको, टोटल ऑफ 13 नंबर्स कितना आ गया, एवरेज मल्टीप्लाई बाई 13। क्लियर, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 चौके 52, कितना आ गया आपके पास 13 दूनी 26 है बच्चे ये। क्लियर, अब यहाँ पे हमें देख मिल रहा है कितनी है 4 5 46 है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर हम एक नंबर और ऐड कर देते तो एवरेज कितनी बन गई 44, दैट मीन्स कि टोटल ऑफ 14 नंबर्स कितना आएगा। अगर हम 14 नंबर लेते हैं तो 14 नंबर का टोटल कितना आ गया 44 इंटू 14 कितना आ गया 14 चौके 56, कितना आ गया हमारे पास में। अब देखो कह रहा है कि 14th नंबर क्या हो गया, तो 14th नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, 14th नंबर क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे आप तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई है 70। अब देखो दोनों केसेस में अपना आंसर कितना आ रहा है 70। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जो आपको इजी लगता है आप वो मेथड यूज कर सकते हो, आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। क्लियर, क्या आएगा 70 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, प्रीवियस ईयर की सीरीज कर रहे हैं, यहाँ से हमें पता चल रहा है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अभिपीडिया आप लोगों को एक माइक्रो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, माइक्रो कोर्सेज मीन्स व्हाट, कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि सिंप्लीफिकेशन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सिर्फ सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट ले सकते हो। उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन के अंदर आगे भी आपके पास में चॉइस है। अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, वीडियो लेक्चर आप ले सकते हो। स्टडी नोट चाहिए, आप स्टडी नोट ले सकते हो। अगर आपको एमसीक्यूज की ज़रूरत है तो आप एमसीक्यूज ले सकते हो। ओके, दिस इज़ योर चॉइस। तो ये डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का एक लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक। हाँ जी, आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक है उनके अंदर से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को आप चूज कर सकते हो। ओके, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सर्कुलर कोन एंड ए स्फीयर इज इक्वल टू आर। अब एक हमारे पास में कोन है, एक हमारे पास कोन है, डन, और एक क्या है आपके पास में स्फीयर है। डन, सर्कल लग रहा है, स्फीयर है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो रेडियस है दैट इज आर और इसका जो रेडियस है दैट इज आर, ये गिवन है। इफ द स्फीयर एंड कोन हैव सेम वॉल्यूम, दोनों का जो वॉल्यूम है वो दोनों का क्या है सेम है, तो बताओ कि कोन की हाइट क्या होगी। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है आई होप सभी को। तो अभी यहाँ पे देखो क्या कहा है कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, दैट मीन्स व्हाट, कि दोनों के वॉल्यूम को हमने इक्वल पुट करना है। वॉल्यूम को हमने इक्वल पुट करना है मीन्स कि हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उनका 4/3 पाई आर, यही है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दोनों इक्वल है। इक्वल है दैट मीन्स व्हाट, कि हमने इन दोनों को इक्वल पुट कर देना है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब जो वैल्यू कैंसिल आउट होती कैंसिल आउट कर दो। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया आपके पास में, सॉरी पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। डन, ये आर स्क्वायर है, इससे हमारे पास में 2r कैंसिल हो गया। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 4r। ये देखो कैसे कैंसिल आउट किया, इसमें डाउट नहीं करना आपने। देखो r क्यूब था, r क्यूब को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, r स्क्वायर इंटू आर। ये r स्क्वायर से ये वाला r कैंसिल आउट रह गया, बच गया क्या, एक r बच गया आपके पास में। तो h की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 4r। डन। ओके, मेंसुरेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन 2D 3D दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 15%। यस, प्रॉफिट लॉस का टॉपिक आ गया आपके पास। क्या है यहाँ पे, कह रहा है कि सिंगल डिस्काउंट आपको फाइंड आउट करना है, 2 अलग अलग डिस्काउंट्स गिवन है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखो आप कि जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा आपके पास में, डिस्काउंट 1 प्लस डिस्काउंट 2 माइनस डिस्काउंट 1 इंटू डिस्काउंट 2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो आपके पास में डिस्काउंट 1 कितना है 10, डिस्काउंट 2 इज 15% माइनस 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। ओके, दिस इज 25 माइनस 1.5। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी 23.5%। ओके, सो आंसर विल बी 23.5%। 23.5% विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर। क्या करना है, ये सिंपल सा आप ही अप्लाई कर लो। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं आप। सिंपल क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, हाँ जी, पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि अपने पास में अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो MP है दैट इज 100। ठीक है, तो अपने पास में SP क्या आ जाएगा, 100 इंटू डिस्काउंट है 90/100 और ये आ जाएगा आपके पास में 85/100। क्लियर, दोनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में एक वैल्यू आएगी, अब उसमें से आप 100 को माइनस कर दोगे तो आपका डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास में, यस, MP माइनस SP। क्लियर, अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती है, वो आपका डायरेक्ट है। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/7 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। पर प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो आप देखो क्या कंसीडर कर सकते हो कि जो आपके पास में डिनोमिनेटर की वैल्यू है दैट इज योर CP। CP क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, हम CP पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, CP पे कैलकुलेट कर दे। और ये क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या 8/7 है, तो S8 क्या हो गया आपके पास में, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलो देखो दोबारा बताती हूँ। एक हमारे पास में ये मान लेते हैं कि दिस इज CP SP, ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/7 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अगर मैं कह देती हूँ कि भाई कॉस्ट प्राइस 1 है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 1 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा 8/7 हो गया। अगर हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो ये इधर चला जाएगा, दैट मीन्स कि 7/8 हो गया। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। क्या आ गया हमारे पास 7/8 हो गया। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट कितना आएगा, CP 7 SP 8, दैट मीन्स कि प्रॉफिट यहाँ पे हमारे पास में कितना आ गया, 1 का आ गया। अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई व्हाट, हाँ जी CP यहाँ पे क्या है 7 इंटू 100, कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाई 7%। ओके, तो क्या आ गया आपके पास आंसर 100 डिवाइडेड बाई 7%। सिंपल था। अब इसके लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है सिंपल क्या करो, ऐसे डिफरेंस निकालो। कितना आ गया डिफरेंस, 1 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया, डायरेक्ट है। डन, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द HCF ऑफ 2⁻³ इंटू 3⁻⁴ एंड 2 नंबर है हमारे पास में 2⁵ इंटू 3⁻²। अब यहाँ पे देखो जब भी हमने HCF फाइंड आउट करना होता है इस टर्म के अंदर, जब आपके पास डाटा है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि HCF क्या होता है, लोवेस्ट पावर ऑफ द फैक्टर्स। जो प्राइम फैक्टर्स गिवन है उसकी लोवेस्ट पावर आपको लेके चलनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने लिया 2, अब इसके अंदर देखो 2 की पावर कितनी है 3 है, इसकी पावर कितनी है 5 है, और हमने HCF फाइंड आउट करना, दैट मीन्स की मिनिमम पावर लेनी है। तो लोवेस्ट यहाँ पे क्या है आपके पास 3, तो क्या आ जाएगा 2⁻3। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है 3⁻4 3⁻2, तो मिनिमम पावर लेनी है, कितना आ जाएगा 2। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में 2⁻3 इंटू 3⁻2। हाँ जी बच्चे, समझ आ रहा है, कोई डाउट हो आप लोगों को,
कहीं पे भी इतना सा भी डाउट होता है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो विदाउट एनी हेजिटेशन, बिकॉज हमारा पर्पस ये है कि जो भी हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं उतना आपको समझ आना चाहिए, उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, जिस हम आप लोगों के साथ में लगे हुए हैं कि हाँ जी आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो, तो उतना ही आपने भी करना है। ठीक है ना, हाँ जी, अगर आप अपना 100% अगर करते हो तो हम कोशिश करेंगे कि 101% आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। ओके, तो पूरी कोशिश करो, हर एक जैसे जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं उसी टाइप के और क्वेश्चंस करो। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन रिड्यूस्ड बाय 15%, परसेंटेज का क्वेश्चन है। ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, पहले नंबर को 20% से बढ़ा दिया, एंड देन रिड्यूस्ड बाय 15%, इफ द फाइनल वैल्यू इज 2040। अब सारा ये जो प्रोसेस है हाँ जी इंक्रीज और रिड्यूस का, उसके बाद में फाइनल वैल्यू क्या आ रही है 2040 आ रही है, देन व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द नंबर, इनिशियल वैल्यू क्या होगी। अब देखो अगर मैं मान लेती हूँ कि इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या है मेरे पास में n है। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो कि n को पहले उसने क्या किया, इंक्रीज किया। अब कोई भी नंबर हो बाय डिफॉल्ट क्या होता है 100% होता है, जब इंक्रीज हो रहा है तो हम उतनी वैल्यू उसमें इंक्रीज कर देते हैं, तो 20% इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया 120%, 120% मतलब बटा 100। ओके, उसके बाद कह रहा है रिड्यूस्ड बाय 15, जब भी रिड्यूस्ड हो गया दैट मीन्स कि माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 85। डन। और ये जो है कह रहा है कि सारी की सारी प्रोसेस के बाद में जो वैल्यू है वो क्या बन रही है आपके पास में 2040 बन रही है। क्लियर, यही है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये देखो 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 0 आ गया, ये 17 से चला गया, 17 5 85, 5 से ही हो गया आपके पास में 20। ठीक है, यस, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, सीधा कितनी आ गया आपके पास 2000। सो n की वैल्यू आ गया आपके पास 2000। हाँ जी बताइए, कोई डाउट किसी को, कोई भी किसी को डाउट इसके अंदर, क्लियर है। यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द डेली रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल ऑन 5 days ऑफ ए वीक इज 30 mm। 5 days के अंदर रेनफॉल कितना है 30 mm है। इफ द रेनफॉल ऑन 6th and 7th day आर 44 mm and 25 mm respectively, then what is the average daily rainfall for 7 days। 7 days का एवरेज रेनफॉल कितना होगा। देखो एवरेज पे सेकंड क्वेश्चन आ रहा है ये, ठीक है ना, दैट मीन्स कि एवरेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, द डेली एवरेज रेनफॉल 5 days का कितना है 30 mm। ठीक है, 5 days का 30 mm है, दैट मीन्स व्हाट कि अगर हम देखते हैं कि टोटल ऑफ 5 days, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 एवरेज है, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया आपके पास में 150। ओके, अब 6th और 7th डे का जो है 6th and 7th डे का कितना गिवन है आपके पास में 42 mm and 25 mm। क्लियर, दैट मीन्स कि कितना हो गया ये 67 हो गया। अब अगर हम पूरे 7 days का टोटल देखें, टोटल ऑफ 7 days, तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई 217 आ गया। ठीक है, दोनों को हमने ऐड अप कर लिया। अब क्या करना है आपको, एवरेज फाइंड आउट करनी है। अब एवरेज कैसे फाइंड आउट करोगे, एवरेज मींस टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं 7 है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 31 आ जाएगा। ओके, सो आंसर विल बी 31। हाँ जी, क्लियर है, सभी को अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ जी कहीं पे भी कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इन दैट केस हम वो भी करेंगे। मेन मोटिव क्या है कि आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं फास्ट करवा रही हूँ तो भी आपने बताना, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ जी स्लो चल रहा है तो हम फास्ट कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मैं सभी स्टूडेंट्स को माइंड में रख के चल रही हूँ। जो स्टूडेंट्स अभी बिगनर है, फर्स्ट टाइम जिन्होंने एग्जाम देना है, एसएससी की अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उन स्टूडेंट्स को भी हम माइंड में लेके चल रहे हैं जो पहले से एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स अभी फ्रेश हैं, अभी एग्जाम दे रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, तो उनके लिए क्या है, आपको कंसेप्ट जो है वो भी साथ में आपको मैं समझा रही हूँ। जो स्टूडेंट्स आपके
जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले से भी एग्जाम दे रहे हैं, नहीं हो पा रहा क्वालिफाई, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आपको जब मैं कंसेप्ट बता रही तो पता चल रहा है कि कहाँ पे हमारे लूप होल्स रह रहे हैं, कहाँ पे कमी रह रही है, वो कमी हमने पूरी करनी है। और जब कमी पूरी हो जाएगी तो ऑब्वियसली एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा ही होगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, एक DI गिवन है, देखो क्या है। द टेबल गिवन बिलो प्रेजेंट्स द subjects with odd and even are art and science कह रहा है। देखो odd और even पे क्या है, art and science है, मीन्स odd जो है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास में आर्ट्स, even है वो क्या है हमारे पास साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। ओके, अब यहाँ पे जो DI है, SSC के एग्जाम्स के अंदर होता क्या है बेसिकली कि सारे क्वेश्चंस इकट्ठे एक जगह नहीं होते। अब DI के ऊपर 5 क्वेश्चंस थे, तो 3 क्वेश्चन हम लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, यह जो हमारी प्रीवियस का जो लास्ट क्लास है उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां से भी उनको भी देखना सभी। ठीक है, लिंक आपका गिवन है, और आप जब प्रीवियस ईयर की सीरीज ज्वाइन करते हो तो सभी के सभी आपको एक जगह मिल जाएंगे लेक्चर्स। ठीक है, तो वहां से आप इसको चेक कर लेना, 3 क्वेश्चन वहां पे डिस्कस हो गए। ये मैं सीरियल वाइज लेके चल रही हूँ पेपर को, तो वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आया हुआ है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ S3 इज व्हाट % करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक आपको फाइंड आउट करना ऑफ एवरेज नंबर ऑफ साइंस बुक्स। क्या कह रहा है, साइंस बुक्स। तो अगर हम S3 की बात करें तो S3 के अंदर कितनी बुक्स हैं, देखो S3 इज 31। ओके, अब एवरेज ऑफ साइंस बुक्स अगर हमने देखनी है, एवरेज ऑफ साइंस, तो साइंस अभी मैंने आपको बताया साइंस कौन सी है, अब ये क्या था ऑड एंड इवन। इवन पे साइंस की है, इवन पे साइंस की है, दैट मीन्स कि ये साइंस की बुक है आपकी, ये साइंस की बुक है और ये साइंस की बुक है। ठीक है, इनकी नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आ गया आपके पास 29 प्लस 34 प्लस 38, ओके, डिवाइडेड बाई 3। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। यस, इसको आप सॉल्व करोगे, 8 और 4 12, 12 और 9 21, 101 आ गया, एवरेज आ गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज जो हमारी होगी वो क्या आ जाएगी, कैसे फाइंड आउट करनी है, S3 is what %? S3 is what % of average number of books of science book? Average क्या है ये, divided by 103/3 into 100. This is 1. Okay? अब देखो जो ये 3 है ये अब चला जाएगा, अब चला जाएगा तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 93/101 इंटू दिस इज 100। ओके, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से देखो अपने पास में वैल्यू कितनी चली जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास में 92.07। अब 07 है, अब हमें आंसर में क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्या गिवन है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक करना है। तो ये 7 है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 92.01%। ओके, यस, सर आ जाए, सॉरी 01 नहीं है बचेगी, 1 आएगा। ठीक है, 1%, डन। 92.1% विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर, कोई डाउट? हाँ जी, तो आज की क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और क्वेश्चंस, यस, पहले इसी पेपर को हम पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चंस आपके SSC MTS के अंदर आए हुए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।